Hello guys, so this is the video for last 15 days for CAT strategy for the BARC section. सो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप VARC सेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि जिससे थोड़ा मतलब आप कम से कम 5 से 10% का चेंजेस ला सकते हैं आपके उसमें। तो देखिए अब मैं आपको ये टेबल बता रहा हूँ तो इसमें क्या रहता है कि VARC में क्या रहता है कि क्वांट और DILR से सेक्शन पूरा अलग चलता है। कैसे अलग चलता है क्योंकि क्या रहता है कि क्वांट और DILR में तो आपको पता चल जाएगा जैसे आपका ऑप्शन से आंसर मिल रहा है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत। लेकिन जो BARC रहता है उसमें आपको तुरंत पता नहीं लगता है आपका आंसर सही है कि गलत, क्योंकि हो सकता है कि आपके अनुसार वो आंसर सही हो लेकिन जो आपसे ऑथर पूछना चाह रहा है और मतलब जो क्वेश्चन सेटर ने जो ट्रैप है तो आप उसमें मान लो फंस गए। तो मतलब जो क्वेश्चन सेटर और जो ऑथर आपसे पूछने चाह रहा है तो उसके हिसाब से आंसर कुछ और है। तो ये पूरा मतलब BARC में रहता है और इसमें मतलब सारे ही पीपल मतलब स्टक करते हैं, क्योंकि जो BA मतलब जो कैट में मतलब जो BA आरसी के क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग का मिक्स भी रहता है, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप क्रिटिकल रीजनिंग के मतलब क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब इसमें सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वेश्चंस भी मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए कि स्ट्रेंथ द आर्गुमेंट पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है, प्रीमाइसेस पूछ रहा है, मतलब ऑथर पूछ क्या रहा है। तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट मतलब लास्ट लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो मैं आपको इस टेबल से कुछ समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो आपके मान लो आपने मतलब ये अटेम्प्ट्स है और यहाँ पे एक्यूरेसी रेट है। तो मान लो आपने 10 क्वेश्चंस किया, तो 10 क्वेश्चन यदि आप करते हैं, यदि आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपके 30 मार्क्स आए, क्योंकि 10 into 3 = 30। और मान लो 90% की एक्यूरेसी है 26, 80% की एक्यूरेसी है 22 और 70% की एक्यूरेसी 18। मतलब यदि आप अटेम्प्ट करते हैं 10, तो मैंने जैसे ही बताया कि मतलब बहुत ही कम चांस, बहुत ही रेयर केस है कि आपकी 100% की एक्यूरेसी कभी BARC सेक्शन में जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत ही रेयर केस है कि मतलब 100% एक्यूरेसी बहुत कम बच्चों की रहती है। तो इसमें क्या है कि आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको मतलब मान लो और 70% की एक्यूरेसी भी नहीं आती है लोगों की, तो लेकिन 10 क्वेश्चन आपने अटेंड किए तो आपके कितने आएंगे मार्क्स, 18 मार्क्स। और मतलब आप देख रहे हैं, और यदि अपन मान के चलिए आपके अटेम्प्ट 15 करें तो आपकी जो स्वर्ण यदि आपने करी है तो 45 मार्क्स आएंगे, 90% में 37 आएंगे, और 80% में 33 आएंगे, 70% में 25। आप देख रहे हैं कि मान लो आपने अटेम्प्ट बढ़ाया और आपकी एक्यूरेसी 70% की भी रही तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं 25, ये हो रहा है। अब धीरे धीरे आप बढ़ते हुए मान लो आपने 20 अटेम्प्ट किए और आपकी फिर भी 70% की एक्यूरेसी रही तो 36 मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे दे मतलब 30 मतलब देखिए आप मतलब यदि आप 10 क्वेश्चन 100% की एक्यूरेसी से करेंगे तो 30 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही अटेम्प्ट बढ़ाया 20 और आपकी एक्यूरेसी 70 की भी रही तो भी आपके मतलब 36 मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे आपको सीधा बेसिक्स आइडिया लग रहा है कि आपको BARC में अटेम्प्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है, और 100% एक्यूरेसी तो किसी की रहती नहीं। यदि आपकी 70% 80% की एक्यूरेसी जाती है तो आप बहुत ज्यादा सही खेल रहे हैं आपके BARC सेक्शन में। तो सीधा खेल यही है BARC सेक्शन में कि आपको अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। तो मैं तो ये मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आए आप सारे के सारे भी मतलब मार्क कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके वो मार्क करते जा रहे हैं। मैं ये पूरा वीडियो देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो होगा ही मतलब। तो यहाँ पे मतलब पूरा आंखें बंद करके भी तुक्का नहीं मारना है कि आपने बिल्कुल आंखें बंद करके और आपके फिर नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा पॉइंट्स, तो मतलब आप इससे आपको बेसिक्स आइडिया लग गया होगा टेबल देख के। जैसे कि मान लो आपने 30 अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी मान लो 70% की रही तो आपकी 54 मार्क्स आ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आप 10 और 15 अटेम्प्ट कर रहे थे तो आप 100% एक्यूरेसी जो किसी की नहीं होती है, बहुत कम की होती है, तो भी आपके 45 मार्क्स आ रहे थे। तो इससे सीधा सीधा लॉजिक लग रहा है कि यदि आपके मतलब अटेम्प्ट बढ़ाएगी और एक्यूरेसी कम भी रहेगी तो आपको मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब मैं बताऊंगा कि आप आपके अटेम्प्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये मतलब जो मेरी स्टडी थी जो मैंने फॉलो किया था, तो मैंने क्या किया था कि जो फर्स्ट रीड आरसी और फर्स्ट रीड क्वेश्चंस
एंड देन राशि। तो मतलब दो टाइप के पीपल रहते हैं और ये दो टाइप की मतलब जो स्ट्रेटजी रहती है वो पीपल अपनाते हैं। तो मतलब वो मतलब कुछ ऐसे रहते हैं कि वो पहले फर्स्ट आरसी को रीड करते हैं और देन फिर वो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति कैसे रहते हैं कि जो फर्स्ट वो क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं और फिर वो आरसी पे जंप करते हैं। तो दोनों में से मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है फर्स्ट रीड आरसी। तो जो मतलब मेरे जो अभी अब जो पहले मतलब जो अपने अटम्प्ट बढ़ाए थे ना वो इससे ही बढ़ेगा कि फर्स्ट रीड आरसी। तो उसको कैसे करना है वो अपन आगे वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो आप हाउ मच टाइम स्पेंड इन द आरसी। जैसे कि मान लो 4 आरसी आए थे 22 समथिंग। मतलब आपको मतलब क्योंकि मतलब इसमें आरसी भी रहेंगे और आपको वीए सेक्शन भी रहेगा। तो आपको वीए सेक्शन के भी लिए भी लगभग मतलब 8 मिनट अपन दे देंगे। तो यहाँ पे मान लो 8 मिनट अपन को टोटल एक आरसी में देना है। तो 4 आरसी आए तो 4 into 8 मतलब 30 मिनट के समथिंग अपने आरसी सारे सॉल्व होना चाहिए पूरा इसमें। तो अब वो अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन इसमें आसानी से देखते हैं। तो जो भी मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पैसेज पहले रीड करना है। तो पहले आपने मान लो पैसेज रीड किया शुरू के 3 मिनट में। अब ये 3 मिनट में आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो जो 3 मिनट है ना तो उसमें आपको आप पैसेज रहेगा ना उसका जो मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो लास्ट पैराग्राफ है वो अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि यदि आपको पैसेज क्योंकि जो क्वेश्चन भी रहते हैं वो पूरा पैसेज में रहते हैं। यदि आपको पैसेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उससे क्या रहेगा आपको पेसेज पे वापस आने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन 5 मिनट में है तो 5 मिनट में ही कर लेंगे आप। क्योंकि कई बार क्या रहता है हम यदि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर बाद में आरसी पे जाते हैं तो हम यही करते रहते हैं क्वेश्चन पे जंप आरसी पे जंप क्वेश्चन पे जंप आरसी पे जंप। तो इससे क्या रहता है कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आपको पहले पैसेज पढ़ना है और ये 3 मिनट में आप मतलब ध्यान से सुनिए आपको क्या क्या करना है। तो आपको 3 मिनट में जैसे आपने पहला पैसेज पढ़ा तो आप अपनी अपनी मतलब लैंग्वेज में एक मतलब रफ आइडिया मतलब एक वो जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें एक मतलब एक दो वर्ड आप पूरे कीवर्ड लिख लेंगे पूरे। जो भी मतलब उसमें आप टूल लिख लेंगे कि ये ऑथर किस बारे में है। उसका टॉपिक बेसिक अंडरस्टैंड हो जाएगी टॉपिक किसके बारे में है। और जो ऑथर है वो नेगेटिव साइड जा रहा है ऑथर पॉजिटिव साइड जा रहा है न्यूट्रल है। तो इस टाइप भी आप टोन भी दे सकते हैं उसका मतलब जो मेन एम भी समझते हैं एम भी समझ सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है ये क्यों लिखना चाहता है क्या बारे में है। तो ये 3 मिनट में आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब देख लेंगे। और ये 3 मिनट में आप थोड़ा थोड़ा ये भी देख लेंगे कि मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ चीज के बारे में लिखी है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा और जो सन वगैरह रहती है वो तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछता है और मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा 3 मिनट में कर लेंगे इतना मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा कि आपको पूरा दिमाग में घुस जाएगा इतना भी नहीं। लेकिन इतना आप कर लेंगे कि मान लो क्वेश्चंस किसी टॉपिक के बारे में पूछ रहा है तो वो आप मतलब थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे मतलब अपने दिमाग में कि ये वाला वाले में इस पे बात की गई थी इस वाले पैराग्राफ में इस वाली चीज की बात करी गई थी। और जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं ना वो जो मतलब मोस्ट ऑफ दी जो आपको आंसर मिल जाएंगे वो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में। तो उसमें आपको बहुत आसानी से मतलब मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो यही रहेगा कि आपको फर्स्ट 3 मिनट में आपको वो करना है और लास्ट के 5 मिनट में आपको क्वेश्चंस करना है। तो जिससे कि क्या हुआ कि आपको कम मतलब टाइम लगेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो आगे हम देखते हैं कि ये अपन अप्लाई कैसे करेंगे। और ये भी है कि स्किप द क्वेश्चन टेक्स टाइम। तो कोई से कोई उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो उनको आप जल्दी स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको पैसे में ढूंढ रहे हैं और वो 3 4 5 मिनट खा गया आपका। क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलता भी टाइम नहीं देना है अपन ने जो है कि पूरा जो अपने स्ट्रेटजी है कि 8 मिनट के अंदर अपन को पैसे सॉल्व करना है। 3 मिनट हम पैसेज पे करेंगे और 5 क्वेश्चन आ गए तो हमको 5 मिनट ही देना है। ये अपनी स्ट्रेटजी है और इस पे अपन पूरा मतलब स्टिक करेंगे। और तो नेक्स्ट है कि ई भी रहता है कि मतलब ऐसे पैसे रहता है और क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे टाइप के पैसेज रहते हैं जैसे साइकोलॉजी के पैसेज आ जाते हैं। और भी मतलब जो तो ये पैसेज क्या रहते हैं बहुत टफ रहते हैं। तो इनकी आपको कई बार लैंग्वेज तक समझ में नहीं आती। लेकिन कई बार क्या रहता है कि जो क्वेश्चन सेटर रहता है ना वो पैसेज तो टफ दे देता है लेकिन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये आप इसमें देख रहे होंगे कि कई बार क्या रहता है ऐसे पैसेज हार्ड है लेकिन उसके क्वेश्चंस क्या रहते हैं बहुत ज्यादा इजी कर देते हैं हम मिस कर देते हैं। हम क्या करते हैं पैसेज की पहली लाइन पढ़ी और हम कर देते हैं यार ये तो टफ है हमें समझ भी
नहीं आ रहा, लेकिन कई बार क्या रहता है उसके क्वेश्चन इजी कर देते हैं, तो यही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको इसमें ही मतलब स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना है। और फिर ऐसा रह सकता है कि हार्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी उसने हार्ड पूछ लिया, हार्ड पैसेज है, हार्ड की क्वेश्चन आ गए, तो ये मतलब आप पे थोड़ा स्टक कर सकते हैं इसमें, मतलब लीव कर दे, मतलब ये चीज भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हार्ड पैसेज है, हार्ड ही क्वेश्चन है। तो हो सकता है क्योंकि कैट में जो आरसीस आते हैं ना वो सारे अलग अलग टॉपिक से आते हैं, जैसे एक इन्वायरमेंटल है, एनिमल का आ जाएगा, एक साइकोलॉजी का आ जाएगा, एक अलग टॉपिक साइंस का आ जाएगा, तो टेक्नोलॉजी का आ जाएगा, और एनवायरमेंट के बहुत सारे ऐसे मतलब पैसेज आते हैं, तो सारे आपके अलग अलग टॉपिक से पैसे रहेंगे, तो जिन भी मतलब जिन भी टॉपिक्स पे आप मतलब कंफर्टेबल हैं, तो वो वाले आरसीएस मतलब देखो मेरे हिसाब से तो मतलब पूरे आरसीसी अटेम्प्ट कर रहा है, और मतलब ये आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं ये करूँ कि नहीं। तो क्योंकि अपन ने देखा स्टार्ट में कि आप जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे आपकी उतनी मतलब उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है, और मतलब थोड़ा एक्यूरेसी तो आपको बना के रखनी पड़ेगी, और अभी मैं आपको बताऊंगा मेथड कि आप वो एक्यूरेसी कैसे बना के रख सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पैसे नॉर्मल होगा वो इजी, मतलब यदि उसके पैसेज भी नॉर्मल है और क्वेश्चन भी इजी है, तो ये भी मतलब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये भी अटेम्प्ट अपन को अटेम्प्ट करना है। और आप जहाँ पे स्टक करोगे वो कहाँ पे करोगे कि पैसे नॉर्मल है और क्वेश्चंस हार्ड है, तो यहाँ पे आप बहुत स्टक करोगे, तो ये भी मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा कि जो मैं बार बार बोल रहा था कि आप कैसे मतलब तुक्का नहीं मार सकते, थोड़ा मतलब जो थोड़ा बेसिक चीजें हैं वो अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी सही जाएगी। तो ये यहाँ पे देखिए आंसर चॉइस टू अवॉइड कैट आरसी, तो जैसे कि ये मेरे पूरा एलिमिनेशन मेथड है, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। तो एक्सट्रीम बढ़ रहते हैं कि कैट पे क्या रहता है कि ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम बढ़ रहते हैं, जैसे कि ओनली है, ऑल है, ऑलवेज है, नेवर है, एक्सक्लूसिवली, मतलब ये ऑप्शन में आपको कहीं देखा जाए ना तो वो वाला ऑप्शन पूरा आप रिजेक्ट ही कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या अप्लाई करेंगे, जैसे चार ऑप्शन आए, तो आपने पैसेज पढ़ लिया है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी, तो आप आसानी से दो ऑप्शन तो रिजेक्ट कर ही देंगे, फिर बचेगा एक ऑप्शन। तो उसमें भी आप मतलब थोड़ा ये चीजें आप देख सकते हैं, जैसे ओनली, ऑल, ऑलवेज, तो ये आ गए तो वो ऑप्शन मोस्टली इनकरेक्ट ही रहता है। और सेकंड वन क्या है, स्कूप द ट्रैप। तो मतलब सम क्या क्या रहता है कि बहुत सारे आंसर अपन को बिल्कुल सही देते हैं, और मतलब अपन को पढ़ने से लगता है कि हाँ मतलब ये तो मुझे पहले से आता है, मतलब तो उसमें क्या है आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो पैसेज कह रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं, अरे ये तो चीज अपन को आती है, अपन को पहले से पता है, लेकिन यदि वो चीज पैसे में नहीं दी है तो आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कि हो सकता है कि वो पैसे सही हो लेकिन वो पैसे में दी रही है वो बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है पैसे से, तो वो हमेशा रॉन्ग आंसर होगा। और ऐसा भी रहता है कि मान लो ऐसे दो ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट दो ऑप्शन तो रिजेक्ट कर देते हैं वो दो में फंस जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो वो मतलब दोनों आंसर सही है, लेकिन एक आंसर में उन्होंने पूरी चीजें कवर की है, जो क्वेश्चन में पूछा था वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, जैसे कि ऐसा मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन उसमें क्या है उन्होंने थोड़ा ही बताया है, और दूसरे ऑप्शन में उन्होंने पूरी चीजें बताई है, जैसे समरी टाइप, तो उसने ज्यादा चीजें कवर की और सारी सही है, तो ये मतलब पूरा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन सेटर इस टाइप से भी क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है कि वो कर सकता है कि जैसे मतलब उसने मतलब पार्सली वो इनकरेक्ट, उसमें आधा आधा इंफॉर्मेशन सही डाल देगा, आधा इनकरेक्ट डाल देगा, तो आपको लगेगा अरे आधा तो सही है शुरू वाला और आधा वो गलत डाल देगा, तो ऐसे ये पूरा ट्रैप रहेगा। तो इस वाले ट्रैप को आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से उसको देख लेना है कि हाँ मतलब आधा सही है कि पूरा ही सही है, क्योंकि आधा सही और आधा गलत भी कर देता है वो। और ऐसे भी रहते हैं कि वो मिसमैच रहता है, तो मिसमैच में आपको क्या रहेगा कि सम आंसर स्वयं माइट प्रेजेंट पार्शली करेक्ट इन्फॉर्मेशन बट माइट आल्सो कंटेन इनकरेक्ट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि आधा सही रहेगा आधा गलत रहेगा। और बहुत सारे क्या रहते हैं ओपिनियन आंसर रहते हैं, ओपिनियन आंसर में जैसे ही वर्ड आपको दिख जाए, मोर सक्सेसफुल, मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, और मतलब ऐसे भी रहते हैं कि जिसपे आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, सुपरलेटिव डिग्री यदि आपको ऑप्शन में धोखे से भी दिख जाए तो वो आप आंसर मतलब रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा एक्सट्रीम वर्ड में आ जाते हैं, तो ये आंसर पूरा गलत ही होते हैं।
और ऐसा भी रहता है कि बहुत सारे इलेवेंट टास्क भी रहते हैं कि सम आंसर चॉइस आर सिंपली इलेवेंट, मेक श्योर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस पेस की ऑप्शन। तो मतलब वो अलग ही भग रहा है पूरा, वो मतलब टॉपिक से ही अलग है पूरा। तो वो आप आंसर भी पूरा देखे से ही मतलब रिजेक्ट कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा था ना कि 3 मिनट में आपको क्या करना है, तो आपको यही चीज देखना है कि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग रखना है कि पैसेज काय के बारे में है, क्या चल रहा था पैसेज में। थोड़ा 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 आपको मतलब पॉइंट भी नोट डाउन करते जाना है कि ये मतलब एक की पॉइंट की पहले पैराग्राफ में ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, दूसरे पैराग्राफ में ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, तीसरे में ये हुआ था। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी पैसेज सॉल्व करने में। और ये है रोंग टोन में इसमें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब आपको 3 मिनट में आपको टोन भी मतलब उसका समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है, तो ये भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एंड कीवर्ड ओनली वन वर्ड कैन चेंज मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। तो ये भी मतलब रूटन वर्ड रहते हैं उसमें पैसेज में, मतलब जो ऑप्शंस रहते हैं वो ट्रिकी ऑप्शंस रहते हैं। उसमें क्या करते हैं ये मतलब जैसे ऑल वगैरह, नेवर नेवर तो ऑलवेज, तो मतलब और भी एक रूटन वर्ड टाइप का, मतलब आपको लगेगा ये पूरा पूरा सही है लेकिन एक आध उन्होंने रूटन वर्ड फंसा दिया, या मान के चलो एक ऐसा वर्ड फंसा दिया वोकेबलरी टाइप, आपको उसका आंसर नहीं आता था, मतलब वोकेबलरी आपको पता नहीं है मीनिंग क्या है इसका। तो मतलब उसमें आपको बहुत मतलब, तो उसमें भी मतलब आपको बिल्कुल देख के चलना है। और मतलब यदि आपको वो बर्ड पैसेज में मिल जाए, ऐसे कई बार क्या रहता है कि हमें वो कैट में ऐसे टप से पैसेज आ गए और उसका हमें मीनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे उस बर्ड के इर्द गिर्द मतलब इधर उधर आप मतलब उसका देख सकते हैं सेंटेंस वगैरह पढ़ के, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मतलब बर्ड का इधर पे क्या मीनिंग निकल रहा है। तो यही सब स्ट्रेटजी है, आप अपना बेस्ट दीजिए और आपका क्वेश्चन मतलब बिल्कुल कैट पेपर अच्छा जाएगा। यदि आप ये स्टडी फॉलो करते हैं तो मुझे डेफिनेटली आप 15 से 20 परसेंटाइल तक भी आप बढ़ा सकते हैं, यदि आप इन चीजों को अच्छे से अप्लाई करते हैं आपके कैट पेपर में। तो thank you guys, if you like my video please like share subscribe, thank you।